की उम्मीद जताई जा रही है अंतिम संस्कार को लेकर, और क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार के लिए शामिल होंगे। और जिस तरह देखा जाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एक डीसीएम जो एकनाथ शिंदे हैं, वो जी। वहां पे पहुंच चुके हैं और अंतिम विदाई के लिए उनकी तैयारी की जा रही है। पार्थिव शरीर वहां उनका रखा गया है। और जिस तरह देखा जाए, लोग कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं उनके आसपास में, जो उनके गांव के बारामती के जो गांव के लोग वहां पे जमावड़ा हो चुका है और उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर। और जिस तरीके से समय बताया गया है 11 बजे का, गृह मंत्री अमित शाह के भी आने की उम्मीदें हैं और अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन के भी आने की उम्मीदें हैं, उससे लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल। जिस तरह देखा जाए, अभी तो कहना है कि अमित शाह अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी देखना होगा कि कब तक आ सकते हैं, उनके पास समय है क्या, कैसा किस तरह। तो प्रोटोकॉल एक रहेगा वहां पे, अगर जी। प्रधान नरेंद्र मोदी आते हैं एक प्रोटोकॉल भी रहेगा। तो जिस तरह लोग हैं वहां पे, काफी भीड़ है, काफी जनता है वहां पे, कार्यकर्ता है। बारामती की पूरी, वहाँ के बारामती के जितने पुणे के लोग उनको अजित दादा के नाम से जानते थे और लोग उनसे अभी इस समय हमारे बीच नहीं रहे, तो लोग कहीं ना कहीं एक भावुक हो चुके हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, एक महाराष्ट्र की सियासत में एक दिग्गज नेता को महाराष्ट्र की जनता ने खो दिया, और बारामती में जो उनकी पैठ थी, जिस तरीके से जनता के बीच वो जाते थे, रूबरू होते थे, उसके बाद जो वहां के जो उनके तमाम जो प्रशंसक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। भीड़ जिस तरह से भीड़ इतनी है, और जो उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जी। जो कि मुंबई से देखा जाता है, ऐसे मुंबई के जो कार्यकर्ता हैं जो बारामती जा चुके हैं, कल से ही 11 बजे से लोग वहां पहुंच चुके थे अंतिम दर्शन लेने के लिए। और जिस तरह उनका पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम दर्शन के लिए, और 11 बजे जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो सारी चीज को लेकर काफी लोग वहां के जो जो कार्यकर्ता है वो भावुक हुए हैं, काफी भावुक जी। नजर आ रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं इसी तस्वीरें सामने आई है। कुछ लोग तो टीवी देख देख के, टीवी देखने के बाद या न्यूज देखने के बाद उनको यकीन नहीं हो रहा था, रो पड़ रहे थे। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं भावुक लोग हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, अंतिम यात्रा को लेकर भी चीजें देखने को मिल रही हैं और सलामी भी एक तरफ दी जा रही है। राज ठाकरे भी पहुंच रहे हैं। शरद पवार से बातचीत की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई, सुनील, और कल भी तस्वीर निकलकर सामने आई थी, उद्धव ठाकरे भी गए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने। तो क्या कुछ जी देखने को मिल बिल्कुल। रहा है? जी 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 बिल्कुल। कल राज ठाकरे ने एक बहुत पुराना उनका एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा कि अजित पवार काफी एक अच्छे इंसान थे, काफी हमारी बातचीत होती थी। जी। कुछ डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने बहुत काम किया महाराष्ट्र के अंदर, और काफी पुणे को लेकर, महाराष्ट्र में कोई छोटी छोटी चीज को लेकर उन्हें बहुत काम किया है। काफी उनके पास सारे विकास होते थे। और अजित पवार ना कहीं अब के लोगों के कार्यकर्ताओं के दिल में यही रहेगा कि आज अजित पवार होते तो और भी अच्छा काम होता था, सारी चीजें। अब ना उनके रहने से मुंबई में कहीं ना कहीं उनके लिए भाव, मतलब लोग जो है भावुक नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि कोई एक दिग्गज नेता जब चला जाता है, जो सियासत में अपनी इतनी बड़ी पैठ रखता है, और हम देखें तो विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री बनना और इस तरीके से जनता के बीच जाना, तुरंत उनके समस्याओं का समाधान भी निकालना, तो एक वो खालीपन अभी भी रहेगा लोगों के बीच में। लेकिन आज अंतिम यात्रा, और एक कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को अजित पवार से रूबरू होने का ये आज अंतिम दिन है, और वही भावुकता सबके बीच नजर आ रही होगी। जी बिल्कुल। जो कार्यकर्ता जब उनके पास मिलते थे, लोग उनके पास जाते थे, कभी उन्होंने नहीं बोला कि हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। वो गाड़ी गाड़ी से जैसे उतरते थे, कार्यकर्ता उनके पास भीड़ जाते थे, और जब कार्यकर्ता वहां पे आते थे, लोगों की समस्या सुनते थे। एक एक लोगों का जो भी कागजात चीज हो या कोई समस्या हो, वो लेके फोन लगाना, बातचीत करना, उनकी सारी चीजें उनकी हैंडल करना, सारी चीजें डायरेक्ट कॉल करना कि आज ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो लोग, अब कार्यकर्ता भी भावुक नजर होंगे, और कि अब काम करने वाला महाराष्ट्र में
इसके जैसा नेता, इनके जैसा नेता कोई नहीं रहा। और जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही थी सुनील, जांच को लेकर भी बहुत चीजें निकलकर सामने आई। अगर हम देखें तो ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला, इन लोगों ने कई सारे सवाल भी खड़े किए। अब इसमें जांच को लेकर भी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? एक तरफ तो अंतिम संस्कार 11 बजे का समय भी दिया गया है, तमाम लोग भी मौजूद हो रहे हैं। हमने अभी तस्वीरें भी दिखाई नितिन गडकरी की, वो भी पहुंच रहे हैं, राज ठाकरे भी पहुंचे हुए हैं और अमित शाह के भी आने की उम्मीदें हैं। लेकिन जो जांच की बात निकलकर सामने आई, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, कल जो ममता बनर्जी एक बयान दिए और ममता बनर्जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि इस चीज को जांच होनी चाहिए राजनीति को लेकर, क्योंकि राजनीति में लेकर काफी पंकजा मुंडे की भी एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी। तो कुछ अब वही राजनीति को लेकर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति की इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्व हो सकता है। तो उन्होंने, शरद पवार ने कहा कि इस चीज को राजनीति से टटोले नहीं और जो भी है इसमें राजनीति ना करे। एक हादसा था, दुर्घटना था और दुर्घटना हो चुका है। लेकिन लोग जो है, कार्यकर्ता जो हैं और जो ममता बनर्जी हैं, जो यहाँ के लोकल विधायक हैं कुमार एलानी, उन्होंने भी, जो बीजेपी के हैं, उन्होंने खुद मांग की है कि ये इसकी जांच होनी चाहिए, ये हादसा क्यों हुआ और कैसे हादसा हुआ ये। और जिस तरीके से देखा जाए, जांच की बातें तो निकलकर सामने आ भी रही हैं और टीम भी गठित करने की चीजें कही जा रही है। लेकिन हम फिर से इसी चीज पर आएंगे कि महाराष्ट्र की सियासत से एक दिग्गज का चले जाना महाराष्ट्र को बहुत घातक भी साबित हो सकता है। और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो सरकार का गठन वहां पर हुआ, एक गठबंधन के साथ, उप मुख्यमंत्री का पद अब रिक्त रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर का पद रिक्त रहेगा, तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ी मुश्किलों का दौर आने वाला है। एक फिर से चुनाव होना है, तो उसे लेकर भी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। हालांकि इस वक्त सबके लिए काफी भारी समय है खुद को संभालने के लिए, चाहे हम वो अजित पवार के परिजनों की बात कर ले या हम सियासत के दिग्गजों की बात कर ले, सबके लिए ये बहुत भारी समय है। जी बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए कि अभी कुछ 3 तारीख को यहाँ पे मेयर भी बैठना है, मेयर भी बैठने वाला, मेयर भी बैठाना है और सारी चीजें हैं और एक चुनाव भी है, ग्राम पंचायत को लेकर चुनाव भी चल रहा है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किल सामना करना पड़ सकता है। अब जिस तरह निकल के आएगा कि ये तुतारी आप किसके पास जा सकता है, या शरद पवार ही संभाल सकते हैं या बीजेपी के लोग तुतारी को ले सकते हैं। अब देखना होगा कि अब आने वाले समय में ही ये चीजें बयां हो सकती है। जैसे कि आपने शरद पवार का जिक्र कर ही दिया और लगातार शरद पवार को लेकर भी कल से काफी ज्यादा कश्मकश की स्थिति भी बनी हुई है। ये भारी समय उनके लिए, अपने भतीजे को खो देना और एक हादसे में खो देना भी कई मुश्किलों की घड़ी रही। किस तरीके से एनसीपी का भविष्य दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद रहते हैं, तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह कल शरद पवार को मालूम पड़ा कि प्लेन क्रैश में उनके भतीजे की मौत हो चुकी है, तो अपने आप को रोक नहीं सके वो। और उनकी तबीयत, तो ऐसे उनकी भी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है, हालांकि उनकी तबीयत बहुत नाजुक रहती है कभी ना कभी। तो कल जिस तरह उनको मालूम पड़ा कि ये चीजें हो चुकी है, तो वो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में देखते हुए उनकी हालत और खराब हो गई, तो उनको देर रात उनको छुट्टी मिली। तो अब शाम को जब गए वहां पे पार्थिव शरीर देखने के लिए, जिस तरह अस्पताल में पड़े थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं शरद पवार भी इस समय भावुक नजर आ रहे हैं। खास करके उनकी जो अजित पवार की जो मिसेज है, वो कहीं ना कहीं उनको भी हालत तो की थोड़ा हालत खराब नजर आई सामने। और जिस तरह कल एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस उनसे मिले, मुलाकात की है। आज राज ठाकरे भी पहुंचेंगे और उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे। सारे लोग, मंत्री, नेतागण पहुंचेंगे वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए उनको आज। और बिल्कुल तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं सुनील, आपने भी जिक्र किया कि तमाम दिग्गज पहुंचेंगे और तस्वीरों में भी नजर आ रहा है राज ठाकरे भी पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कल श्रद्धांजलि दे दी थी और आज भी आने की उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं अब इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का। लेकिन राजकीय शोक भी रखा गया है महाराष्ट्र में और पूरा महाराष्ट्र शोक में है, क्योंकि एक दिग्गज नेता जिन्होंने
वो मुकाम हासिल किया था जनता के बीच, अगर हम केवल अभी की ना बात करें, हम पिछले दशकों की भी बात करें, जिस तरीके से उन्होंने जनता से अपनी, कह सकते हैं, जनता के बीच में जो अपनी पैठ बनाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक मुश्किलों से निपटारा करना, जनता की समस्याओं का समाधान निकालना, तो वो रिक्त स्थान जनता के बीच भर पाना अब काफी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह एक अजित पवार एक अच्छे नेता थे, लोग उन्हें जनता मानती थी। जब भी कोई प्रोग्राम होता था, वो समय के पाबंदी होते थे, समय पे पहुंचना, समय पे काम करना, सारी चीजें उनकी होती थी। लोग जनता के बीच में जाना, नेता हो। अभी कल ही अनुपम खेर ने ट्वीट किया था, और अच्छे बड़े बड़े जो एक्टर थे उन्होंने भी ट्वीट किया था कि हमारे बीच एक नेता चला गया, बहुत अच्छा नेता था, जो कि वो नेता लोगों को समय देता था। आज वो नेता आज हमारे बीच ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं जो एक्टरों की बात करें, एक्टर भी कहीं ना कहीं भावुक नजर आए कल। और सबसे बड़ी चीज देखिए सुनील, क्योंकि लगातार अजित पवार की जो छवि थी वो कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते थे, लेकिन उनका जो हंसमुख अंदाज था वो भी जनता के बीच उभर कर सामने आया करता था। अगर हम विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जब मीडिया ने उनसे बात भी किया था, तब भी उन्होंने कहा कि मैं तो शपथ लूंगा, अब एकनाथ शिंदे का मुझे नहीं पता वो कब लेंगे। तो वो भी एक अंदाज काफी ज्यादा इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। बहुत सी तस्वीरें उनके जाने के बाद निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें उनका मजाकिया अंदाज भी बाहर आता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा। ये कहीं जब भी वो कोई प्रोग्राम होता था या कहीं स्टेज शो कुछ भी होता था, जब वो आते थे, वो कहीं ना कहीं मजाक भी करते थे लोगों से। कार्यकर्ता को भी अच्छा लगता था कि टोंट भी मार देते थे कभी कभी कि एक मराठी भाषा में आता मी बसणार आहे, तो हम बैठेंगे इसको लेकर और हम बातें करेंगे इसको लेकर। मैं डिप्टी सीएम फिर से बनूंगा। कहीं ना कहीं लोगों से हंसी मजाक उनका एक चलता था, और आज जो हंसी मजाक सारी चीजें रुक चुकी है। अब ये सफर यहीं तक था उनका, और कार्यकर्ता जो है आज भावुक, कितना भावुक हो चुके हैं। हमारे पीछे आज दादा नहीं रहे, अब दादा के आगे हम क्या काम करें। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में नेता है, या जो नेता है या और उनके चाहने वाले लोग हैं, अब उनके दिल में सिर्फ दादा ही रह गए हैं, बाकी अब कोई नहीं। ये अंतिम यात्रा बारामती से लाइव भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को सुनील। लगातार जो आज का दिन है वो उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी काफी भारी होगा, क्योंकि उसे संभालना भी काफी मुश्किल होगा। जिस दादा के साथ लगातार चीजों को शेयर करना, काम को लेकर, राजनीति को लेकर बातचीत करना, कभी खुद के पर्सनल चीजों को लेकर भी चर्चा करना, और वो मजाकिया अंदाज भी उनका झेलना, कभी स्ट्रिक्टपन भी उनका झेलना, वो सारी चीजें अब समाप्ति के दौर पर हैं। और ये दिन सभी के लिए, पूरी महाराष्ट्र की जनता की अगर हम बात करें तो सभी के लिए काफी मुश्किल भरा है, और पवार परिवार के लिए भी काफी मुश्किल भरा है। कल हमने जो तस्वीरें देखी उसने सबको झकझोर कर रख दिया। भतीजे, चाचा, सब भावुक थे। महाराष्ट्र की जनता का रो रो कर बुरा हाल था, जो उनके तमाम जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं। और आज ये अंतिम यात्रा जब निकल रही है, तब भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी सबको भावुक कर रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए कि जो लोग हैं, कल दिल्ली में जो सांसद के लोग थे, रवि किशन जी ने भी वो दौड़ के सामने आए मीडिया से बात करने के लिए। ये कैसा हो गया हादसा, ये कभी हादसा ना होने वाला, ये हादसा कैसे हो गया। रवि किशन जो भावुक हो गए थे कल, रवि किशन हो या जो सांसद के बड़े नेता थे और जो महाराष्ट्र के नेता थे, कल वो अंदाज उनको समझ में नहीं आया कि ये हादसा कैसे हुआ और क्यों हो गया, या अजित पवार कैसे चले गए। लोगों को शौक लग गया कि ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन भगवान के आगे किसकी जोर चलती है ये सारे लोगों को भी मालूम है। लेकिन आज भी जनता या उनके नेता लोग आज बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं दिल में उनके लिए रोना और एक भावुक नजर आ रहा है। बिल्कुल, दिल में वो चोट रह जाता है सुनील। लेकिन वही कहते हैं कि जब हादसे होते हैं तो वो बता कर नहीं आते। उसकी सच्चाई ही वही है कि वो अचानक से आते हैं, लेकिन सबको झकझोर कर रख देते हैं। और वही हो रहा है। कल से हम इसी चीज को लेकर चर्चा में हैं कि सुबह उठते हैं और फिर अचानक से ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जिसकी कभी सपने में भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि अचानक से ये तस्वीरें आ जाएंगी सामने। पर
अब उससे निपटना भी काफी मुश्किल है, लेकिन जो तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता है उनके लिए भी काफी मुश्किल का दौर है। ये एक रीढ़ की हड्डी जो सबको खड़ा करके रखती है। जब बंटवारा हुआ, जब दो भागों में बंट गए चाचा और भतीजे, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग पार्टी के तौर पर उभरने लगे, तो उस दौरान अजित पवार ने एक नेतृत्व करते हुए जिस तरीके से पार्टी को संभाला और जिस तरीके से वो आगे लेकर गए, और फिर से आप देखिए बंटवारे के बाद उप मुख्यमंत्री पद का जो उन्होंने कह सकते हैं जिम्मा था, उसको भी बेहतरीन तरीके से संभाला और अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाया। बहुत चीजें देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव में, बगावतों का दौर भी देखने को मिला, चाहे हम एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करें या फिर हम अजित पवार की पार्टी की बात करें। लेकिन उसके बाद भी अजित पवार ने अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संभाला था। लेकिन रीढ़ की हड्डी का चले जाना और फिर पार्टी को नेतृत्व करना और इस तरीके से संभालना भी बहुत मुश्किल का दौर हो जाएगा। और यही सवाल खड़ा होता है कि कैसे फिर से एनसीपी को कौन नेतृत्व करेगा, किस तरीके से संभालेगा। क्या शरद पवार एक नेतृत्वकर्ता के रूप में फिर से इकट्ठा करेंगे और एक बार फिर खड़े होंगे और मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि चाचा और भतीजा में काफी दिनों से नाराजगी नजर आ रही थी। जब इन्होंने पार्टी छोड़ा कि अब हम अपनी पार्टी खुद की बनाएंगे, तो इन्हें अपनी जो निशानी थी इनकी तुतारी और शरद पवार की राष्ट्रवादी एनसीपी का जो इनकी निशानी थी, जो चाचा और भतीजे में काफी कहीं ना कहीं मतलब कि गुस्सा, दोनों में गुस्सा था। और ये अपनी पार्टी संभालते तो अपनी पार्टी संभालते, लेकिन इन्होंने अजित पवार ने काफी अपनी पार्टी को मजबूत करके रखा था। लेकिन आज जो मजबूत तो टूट चुका है। एक आपने जो सही बताया कि जो रीढ़ की हड्डियां जो होती है, एक इंसान को लेके खड़ा करने वाला वही रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ रीढ़ की हड्डी तो जा चुकी है, आज जो हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन जो निशानी की बात रही और या अभी चीज में अभी कहना मुश्किल है कि अभी अजित पवार की जो निशानी है या शरद पवार संभालेंगे या बीजेपी के हाथ की कमान संभालेंगे, यह भी कहना बहुत मुश्किल की बात है। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम दो सच्चाई को एक तरफ लेकर चले तो ये तो सच्चाई को संभाल पाना काफी मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी महाराष्ट्र की सियासत में फिर से उप मुख्यमंत्री का जो रिक्त स्थान है उसे भरना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। और वो मुश्किल घड़ी से वो अभी भी सामना करते नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां बारामती से अजित पवार की अंतिम विदाई की तस्वीरें लाइव निकलकर सामने आ रही हैं और तमाम जो लोगों का हुजूम है वो भी वहां पर उमड़ा हुआ है। परिवार भी गम में है, पूरा महाराष्ट्र रो रहा है। अंतिम सफर, अंतिम विदाई के लिए दिग्गज भी आ रहे हैं और तमाम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सबको झकझोर रही है, क्योंकि आज अंतिम विदाई अजित पवार की, अंतिम संस्कार 11 बजे का समय है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा महाराष्ट्र भावुक है, पूरा महाराष्ट्र रो रहा है, परिवार गम में है। कल से जो तस्वीरें पवार परिवार से निकलकर सामने आ रही हैं वो सबको झकझोर कर रख दे रही हैं। ये हादसा होता है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है एक झटके में और कई सारे सवालों को भी अपने पीछे छोड़ जाता है और कई सारी जिम्मेदारियों को भी अपने पीछे छोड़ जाता है। केवल एनसीपी नहीं बल्कि सत्ता को संभालने का जो जिम्मा था अजित पवार ने बखूबी निभाया। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बने 6 बार, हर कार्यकाल को उन्होंने बखूबी निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज उनका ये रिक्त स्थान भी भरना सबके लिए मुश्किल भरा होगा। पर ये तस्वीरें लाइव अंतिम विदाई की, जहां ये भीड़ आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अपने दौर में किया अजित पवार ने, किस तरीके से उन्होंने जनता के बीच अपनी पैठ बनाई। और ये अंतिम सफर, अंतिम विदाई, बता दें कि बारामती में सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और तमाम दिग्गज भी वहां पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और ये स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहां भी रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।